लड़की काली थी और उसकी शादी होने वाली थी। शादी होने से पहले लड़की मेकअप करवा रही थी किसी दुकान के अंदर, और उस दुकान के अंदर लड़के की कोई रिश्तेदार महिला थी। वह उस लड़की को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है, उसका फ़ोटो खींचती है। वह तो बहुत काली थी और वो फ़ोटो खींच करके दूल्हे को भेज देती है कि क्या तुम इससे शादी करने के लिए आ रहे हो आज? ये तो बहुत काली है, इसको तुम दुल्हन बनाओगे? ऐसा लिख करके दूल्हे के फ़ोन पर फ़ोटो भेज दिया जाता है। और जब दूल्हा होता है उस फोटो को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है, उसके तन बदन में आग लग जाती है। और फिर वह रिश्तेदारों को, घर वालों को फ़ोटो दिखाता है और घर वाले फिर बारात लेकर आते ही नहीं हैं। पर लड़की वाले बारात का इंतज़ार कर रहे थे और उसके बाद जब बारात नहीं पहुंचती है तो लड़की वाले लड़कों वालों के पास गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। और फिर वहां पर जो बवाल मचता है दोस्तों, उसके बाद तो बस लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। कुछ लड़के वाले को गाली देते हैं, कुछ लड़की वालों को गाली देते हैं। आखिर ये मामला हुआ क्या था, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो जब लास्ट तक देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कहानी के अंदर आखिर मांजरा क्या है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बिहार के अंदर और 2 नवंबर 2024 को शादी होने वाली थी। और दोस्तों अब यहाँ पर एक मामला क्या होता, पहले तो जब दुल्हन का चेहरा दिखाया जाता है तो मतलब पहले जब ज़माने में शादी हुआ करती थी तो दुल्हन का चेहरा सिर्फ घर वालों को दिखाया जाता था, दूल्हे को भी नहीं देखने को मिलता था। और पहले जब शादी होती थी तो शादी होने के बाद जब दुल्हन स्टेज पर आती थी और दूल्हा उसका घूंघट उठाता था तभी पता चलता था कि दुल्हन कैसी है। और एक एग्जाम्पल इनमें से मैं भी हूँ दोस्तों। 2003 में मेरी शादी हुई थी। शादी से पहले ये दौर तो था नहीं उस टाइम, ना व्हाट्सअप का ना किसी संचार का माध्यम कोई ज़्यादा ऐसा हुआ करता था। तो मैंने भी जब शादी हुई थी मेरी तो दुल्हन का चेहरा मैंने देखा ही नहीं था शादी से पहले। जब शादी होकर घर आ जाते हैं तब जाकर चेहरा देखा गया था। तो ऐसा ही होता था पहले ज़माने में। और आज के बच्चों से अगर यह बात कही जाए ना कि तुम्हारी शादी उस लड़की से करेंगे और चेहरा तभी देखने को मिलेगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो भैया शादी नहीं करेंगे आजकल के जवान। जो लड़के होते हैं, आजकल के लड़के और लड़कियां होते हैं, उस दौर में अलग सिस्टम था, अब अलग सिस्टम है। तब तो यहाँ तक कि घर वाले भी लड़की का चेहरा नहीं देखते थे, बिचौलिए के भरोसे पर ही रहे आया करते थे लोग। और जो नाइज आया करता था उसके भरोसे पर ही शादियाँ कर दी जाती थी। लेकिन अब का दौर कुछ और है, अब कोई बिचौलिया वगैरह नहीं, अब तो सीधा डायरेक्ट मुलाकात। और कई बार तो ऐसा होता है सुहागरात से पहले ही, शादी से पहले ही सुहागरातें मनाई जाती हैं वो होटल्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रिया नाम की लड़की और एक अमर नाम का लड़का होता है। 6 महीने पहले इन दोनों की सगाई कर दी थी और शादी तय हो चुकी थी। सगाई पर ये दोनों ने एक दूसरे के चेहरे देखे भी थे और कोई दिक्कत भी नहीं थी, दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। अब खूब पसंद किया था लड़के ने लड़की को और घर वालों ने भी लड़की को खूब पसंद किया था। शादी की तारीख आ जाती है और शादी की तारीख जैसे आती है तो शादी जैसे होने वाली थी तो शादी पर अब शादी से पहले हैवी मेकअप उस लड़की को करवाना था। और मेकअप करवाने के लिए वह दुकान में जाती है और वहाँ पर जो लड़के की कोई रिश्तेदार थी उसने उसका फ़ोटो खींचा और फिर दूल्हे पर भेज दिया। ये तो बहुत काली है। दूल्हा परेशान हो जाता है और फ़ोटो को रिश्तेदारों में भेजता है। ये सारी बात मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ दोस्तों। और उसके बाद जब रिश्तेदारों में फ़ोटो भेजा जाता है तो बारात अब चलने को तैयार नहीं। बाहर वह लोग किसी से कुछ कह नहीं रहे थे, गाँव के लोग इकट्ठे हो रहे थे कि बारात कब चलेगी, लेकिन कोई तैयारी थी नहीं। और जो दूल्हे था वह अपने घर में बैठा हुआ था, सुनसान माहौल था। तो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना जो मज़े लेने वाले होते हैं, उनमें से एक आदमी दुल्हन के गांव में उसकी कोई रिश्तेदारी थी, वहां पर फ़ोन करता है कि यार देखना उस घर में जाकर दुल्हन कहीं किसी को लेकर भाग तो नहीं गई है, क्योंकि यहाँ से बारात चलने का नाम नहीं ले रही है। तो जो दुल्हन के गाँव में लड़का था वह जाकर देखता है दुल्हन के घर में। दुल्हन तो तैयार बैठी हुई थी, खाना पीना बन रहा था, कोई दिक्कत थी नहीं और वह लोग बारात का इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पर दोस्तों वह उस लड़के से वापस फ़ोन करके कहता है कि भाई तुम्हारी बारात क्यों नहीं आ रही, यहाँ पर सारी तैयारियां हैं। अब तो यहाँ पर वह लड़का ये कह देता है कि बारात तो नहीं आ रही। अब जो उस दुल्हन के गांव का लड़का था वह दुल्हन के माँ बाप से कहता है बारात तो आ नहीं रही है, तुम यहाँ पर खामखा बैठे हो। और उसके बाद क्या होता है, दुल्हन के माँ बाप गाड़ी लेकर लड़के के घर पहुँचते हैं, क्योंकि वह फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे दूल्हे के जो घर वाले थे। अब जब वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं तो उसके पास जो दूल्हे
कि दुल्हन के माँ बाप होते हैं वो पहुंचते हैं दूल्हे के घर और वहाँ जाकर पूछते हैं क्या बात है, तो एकदम से बताया जाता है कि तुम्हारी लड़की तो बहुत काली है। अब जो दुल्हन के माँ बाप थे वह कहते हैं कि हमने बताया भी था कि थोड़ी सी सांवली है, बहुत काली का क्या मतलब है। अब इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना हो जाता है, लड़की वाले कहते हैं बारात लेकर आओ, वो कहते हैं हम बारात लेकर नहीं जाएंगे। और फिर दोस्तों पुलिस थाने में चले जाते हैं। यह बात पुलिस थाने में पहुंच जाती है तो वहाँ पर भी झगड़ा होता है। इधर पुलिस वाले कहते हैं क्या हुआ, तो लड़के वाले कहते हैं बहुत काली लड़की है और हमें धोखे में रखा, शायद मेकअप करके हमारे सामने लाया जाता होगा। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले भी ये कहते हैं लड़के वालों से भाई शादी तो करनी पड़ेगी। लड़की वाले ने पूरा इंतजाम कर लिया, लेकिन लड़का बिल्कुल मना कर देता है, लड़के के घर वाले भी मना कर देते हैं। इतने में ही दोस्तों यहाँ पर वह जो फोटो लड़का लेकर घूम रहा था, उस फोटो को लड़की प्रिया का पिता देख लेता है कि दिखाओ कैसा फोटो। तो उस फोटो में जब वह उस लड़की को देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, कहता है ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, मेरी बेटी थोड़ी है ये। अब दोस्तों यहाँ पर मामला क्या हुआ था, जिस रिश्तेदार ने उस दुल्हन का फोटो खींचा था उस फोटो को चेंज करके उसको काला कुरूप बना करके दूल्हे के पास भेज दिया था, जो मिलती जुलती लग रही थी दुल्हन से, लेकिन उसका रंग बहुत ज़्यादा काला कर दिया था। अब तो यहाँ पर फोटोशॉप का यह कमाल था। अब जो दूल्हा होता है वह परेशान हैरान कि अरे ऐसा है क्या, ये आपकी बेटी नहीं है? वो क्या नहीं। फिर बेटी को बुलाया जाता है थाने में ही। बेटी के ऊपर ना मेकअप था, मेकअप उसने धो दिया था सारा कुछ। और फिर जब उसका चेहरा देखा जाता है तो वो तो बहुत गोरी थी उस लड़की के मुताबिक। अब तो यहाँ पर दूल्हा और दूल्हे के माँ बाप परेशान, गलती हो गई यार, ये तो गलती से हो गया। अब वे माफ़ी मांगने लगते हैं, जी हमें माफ़ कर दो, हम बारात लेकर अभी आ रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जो लड़की थी वह मना कर देती है कि जिन लोगों ने सुंदरता से प्यार किया मैं उन लोगों के घर पर नहीं जा सकती। और दोस्तों लड़की बिल्कुल दो टूक मना कर देती है। लड़की का पिता भी कहता है बेटी अब शादी की तैयारी हो गई तो शादी कर ले, लेकिन लड़की बिल्कुल मना कर देती है। उसी थाने के अंदर एक आदमी था और जिसका नाम होता है सतीश कुमार, वह इन सारी चीज़ों को देख रहा था। लड़की बिल्कुल शादी करने से मना कर देती है तो सतीश कुमार कहता है मेरा बेटा है जी, जिसका नाम रवि है और वह अच्छा खासा नौकरी में लगा हुआ है, हालांकि प्राइवेट नौकरी है लेकिन 50,000 रुपये कमाता है। आप चाहो तो मैं आपकी लड़की का हाथ मांगता हूँ अपने बेटे के लिए। लड़की तैयार हो जाती है और फिर दोस्तों उसी रात इस रवि नाम के लड़के से उस लड़की की शादी होती है। और फिलहाल 10 महीने हो चुके हैं, बड़े प्यार से वह लड़की अपने दूसरे पति के साथ रह रही है। और ये लड़का और इसके माँ बाप, अब इनसे गलती हो गई थी, अब करे भी तो करे क्या। फिर लड़की को मना नहीं पाए और दूसरे के द्वारा फोटो भेजा गया था उस पर यकीन कर लिया। आज के एआई के दौर में दोस्तों बहुत भयंकर ज़माना चला हुआ है, थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। उस रिश्तेदार को खूब खरी खोटी सुनाई जाती है। जो रिश्तेदार महिला थी वह शादी होने देना चाहती नहीं थी लड़के का, वह चाहती थी कि कुंवारा बैठा रहे। ऐसे लोगों की भी शादियां होंगी तो फिर बस हमारा तो कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पर कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं। तो लास्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, भैया किसी दूसरे के बहकावे में आकर कोई भी कदम ना उठाएं जब तक किसी चीज़ को अपनी आंखों से ना देख लें। पहले अपनी आंखों से देखें, जांचें, परखें, तब जाकर कोई मुंह से एक शब्द निकालें, वरना तो कई बार पासे उल्टे पड़ जाया करते हैं। दोस्तों लास्ट में कहानी, मतलब इस कहानी के लास्ट में 2 शब्द कहना चाहूँगा मैं आपसे। 12 सजी पर मन में खोट, खा गया वह धोखे की चोट, बिना देखे ही मुंह को मोड़ा, बीच राह में नाता तोड़ा, भूल गया वह प्रीत का धर्म और की ना उसने कोई शर्म, सत्य परखने की सुध खोई, खिसकी भर तब कन्या रोई, यानी कि सिसकियाँ भर के कन्या रोई। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर यह मामला हुआ था। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपना व्यक्तित्व बता सकते हैं कि भाई वक्तव्य क्या है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारे साथ रवि प्रकाश, शौकत अली हमारे भाई कमेंट करते हैं, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। दिल्ली से धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल, अमित पटेल, सुजीत कुमार, मोहम्मद मुस्तकीन, सुनीत कुशवाहा और सादाब हुसैन, शमशेर बिंद और शब्द हुसैन, सादाब हुसैन दोबारा से कमेंट करते हैं। खिल्लू राम कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, और उसके बाद छगनदास खाड़ाबाद राजस्थान से, और दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।